100,000 people have died due to this डेथ रेलवे, जो कि म्यांमार एंड थाईलैंड के लिए बनाया जा रहा था उस टाइम पे। इसमें से सच में बताऊं तो इंडियंस भी थे। अब चाहे आप उसको ये भी बोल सकते हो दे वाज फ्रॉम अनदर कंट्री, यूके से थे या फिर किसी भी कंट्री से थे, बट थे तो वो ओब्वियसली इंडियन ही थे। वैसे वेट कर रहा था मैं अपना ट्रेन का, बट मैंने कहा सिमेट्री जाके आते हैं, म्यूजियम भी देखना है, म्यूजियम भी जाके आएंगे। पहले सिमेट्री चलते हैं फिर म्यूजियम चलते हैं। हजारों कब्रें, नाम कुछ, उम्र लिखी है पर कहानी नहीं। ये लोग अपनी मिट्टी में नहीं सोए, लेकिन ये जमीन अब इनकी है। किसी ने जंग जीती, किसी ने सिर्फ ऑर्डर्स माने, पर हर एक की कीमत बराबर चुकी है। एक फौजी की मौत कभी अकेले नहीं होती, उसके साथ सपने, घर और एक पूरी जिंदगी दफन हो जाती है। इतनी कब्रें देखी लेकिन एक भी आवाज नहीं आई, शायद इसीलिए क्योंकि ये लोग अब हमसे शिकायत नहीं करते। ये चीजें जंग की याद नहीं, जंग के सबूत हैं, और सबूत सिर्फ गलतियों के होते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये वो मिसाल है जहां इंसानियत हार गई थी। और याद रखना जरूरी है ताकि वो हार फिर कभी ना हो। इस प्रोजेक्ट में जो सर्वाइवल थे मिस्टर एरिक लोमैक्स, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। उन बुक का नाम है द रेलवे मैन। बेसिकली वो सर्वाइवल बुक है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री में तो आप वो जाके बुक भी पढ़ सकते हैं, आपको आराम से वो बुक मिल जाएगी, द रेलवे मैन। बहुत ही एक ना हिस्टोरिकल ये पूरा का पूरा जगह है। काफ़ी सारी चीज़ें सच में बताऊं तो कंचनाबुरी डेथ रेलवे से जुड़ी हुई हैं। ये है रिवर कवाई और मैं हूं आपका होस्ट सिंह, जाहिल सिंह। सब्सक्राइब करिएगा, एक छोटी सी ऐड है इसके अंदर। ठीक है। देयर इज अ रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सेम लाइक जेम्स बॉन्ड एज यू कैन सी। तो फाइनली ये है जी आपका रिवर कवाई जो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हो। बेसिकली ये कहीं ना कहीं मुझे जेम्स बॉन्ड की फील दे रहा है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड की, मूवी की नहीं। बेसिकली आइलैंड जो जेम्स बॉन्ड था उसका नाम भी जेम्स बॉन्ड मूवी से ही पड़ा था। ये पूरा का पूरा एरिया है बेसिकली रिवर कवाई, और ये बेसिकली यहाँ से ट्रेन चलती है, रियल ट्रेन है नो डाउट। एज यू कैन सी ये पूरी की पूरी पटरी है। अभी यहाँ पे ट्रेन आके गई भी है दिस एरिया एज यू कैन सी। एंड सुबह का अभी मेरे हिसाब से हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, बहुत कम है लोग यहाँ पे, इस 6:20 एंड इन द मॉर्निंग। सुबह का टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया, द रीज़न इज़ बिकॉज यू विल हैव लेस पीपल सो यू कैन शूट प्रॉपरली। लोग जो कहते हैं कि यार मानसून में आना चाहिए, बारिश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट इस ऑल डिपेंड्स कि आपका बेसिकली क्या सीन है, आपका मन कैसा है, आप पसंद करते हो बारिश को या नहीं। बट मुझे बड़ा ये वाले वेदर में घूमने का मज़ा आता है। उसका रीज़न है कि गर्मी कम होती है। काफ़ी प्लेसेस हैं मुझे पता है जो आप बारिश में भीगना पसंद नहीं करते कई लोग, बट मुझे इस ओके वाली कहानी है। अभी ज़्यादा बारिश नहीं है तो आइटनरी एक बना के चलो हमेशा, और उससे क्या होगा, आपका टाइमिंग सेव होगा। हैक्टिक नहीं करोगे, पैनिक नहीं करोगे कि यार हमारा कुछ छूट रहा है या हम क्या करें अब क्या करें। ये चीज़ मेरे साथ बाली में हुई थी। तो आफ्टर दैट आई मेड श्योर कि यार आइटनरी होनी चाहिए ताकि आप अपना अच्छे से पूरा कवर कर पाओ। बेसिकली जब मैं पहली वीडियो बना रहा था, इंट्रो वीडियो शूट कर रहा था, तब एक 6:10 पे ट्रेन निकल चुकी है ऑलरेडी। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये वही है, बट हमारी जो मैडम है शी सेड नो। आई सेड ओके लेट मी शूट द इंट्रो देन। देखते हैं रेस्टोरेंट, खाना वाना
चाय पानी सब वगैरह देखते हैं। हमें ट्रेन पकड़नी है अपनी डेथ रेलवे के लिए, और वहाँ पे आपको दिखाना है कि डेथ रेलवे बेसिकली है क्या। 6:10 की पहली ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन है 10:40 की डेथ रेलवे के लिए। अभी इंटर वगैरह शूट हो गया है, चाय पानी पीते हैं और देखते हैं क्या करना है आगे। सैंडविच ले रहा हूँ 7-Eleven से, और फिर पियेंगे चाय अपनी फेवरेट अमेजोन वाले। आज तो मैं कतई हरा भरा हो रखा हूँ नेचर कॉलिंग, नेचर कॉलिंग साहिल वाली बात है, इसीलिए मैं फिर कतई हरा हरा हो गया पूरा का पूरा। यार सच में मतलब सुबह उठो, क्राउड कम मिलेगा, डिस्टर्बेंस कम होती है वीडियो के लिए। थोड़ा उठना मुश्किल है मेरे लिए, खासकर जो बंदे लेट उठते हैं, और बट इज़ ऑल ग्रेट। एंड सीरियसली गाइस, कंचनाबुरी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस। आई थिंक हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो ये जी ज्वेलरी मार्केट, रिवर कवाई व्यू होटल, ज्वेलरी मार्केट, 7-Eleven, अमेजोन, पार्किंग, फूड कोर्ट, दिस इज़ द पार्किंग, दिस इज़ द अमेजोन गाइस, एंड ये है आपका रिवर कवाई व्यू होटल। गाइस अगर आपको बिल्कुल पास वाला होटल लेना है, रिवर कवाई ले सकते हैं, जो कि ये है आपका रिवर कवाई होटल। ठीक है जी, इसके सामने है पार्किंग। अगर आप गाड़ी लेके आए हो, वैसे तो होटल की पार्किंग यूज़ कर सकते हो। अमेजोन मेरे पीछे है, 7-Eleven इसके बाहर है, और ये है आपका स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, जहाँ से आपको मिलेगी ट्रेन। तो ये भी एक अच्छा होटल है, ये एक अच्छी लोकेशन है रिवर कवाई। और बाकी इसकी रिव्यू वगैरह आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। प्राइस मुझे अभी तक पता नहीं है, जब तक मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह हो गई मामू सुबह हो गई मामू, मामू ओ मामू। तो ये आप हॉस्टल में भी स्टे कर सकते हो यहाँ पे, और ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल का अंदर का और बाहर का व्यू है। अंदर का तो आपको फ़ोटो में मिलेगा गूगल पे जाके, और ये आपका बेसिकली सामने से ट्रेन निकलती है। अभी आएगी नहीं ट्रेन, जो ट्रेन का टाइमिंग है वो डिफरेंट है जी। अभी गाड़ी लेने जा रहा हूँ ताकि मैं गाड़ी पार्किंग में पार्क करूँ। जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है बेसिकली वो पार्किंग एरिया नहीं था, और पार्किंग उस टाइम पे ओपन नहीं थी। अदरवाइज़ मैं हमेशा पार्किंग चेक करके लगाता हूँ। अब देखता हूँ गाड़ी उठा तो नहीं ली उन्होंने पुलिस वालों ने, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पे जो लोग हैं। फाइनली हमने गाड़ी उठाई और सही जगह लगाई। ये जो मार्केट है बेसिकली ज्वेलरी मार्केट है, जिसके आसपास होटल्स हैं, कैफ़े अमेज़ोन है, रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल पास ही में है, हॉस्टल भी पास में है, एज़ वेल एज़ आपके एटीएम से याद आया, पैसे निकालना मत भूलिएगा, कहीं पे भी आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पैसे निकाल रहा हूँ कैश, ताकि ले सके सामान। हमने लगा दी है, किसी ने टिकट नहीं काटी है पार्किंग की। अब देखते हैं क्या बनता है भाई, गाड़ी निकालने के टाइम पे देखेंगे, या फिर अभी कैमरा गाड़ी में पड़ा है, चार्ज वगैरह करेंगे, तो दैट टाइम वी विल सी। I'm also hungry. I'll bring some food later, okay? So just give me some time, please. I'll bring for sure. ये जी थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे भी भूख लगी है, एंड करते हैं आपका भी हिल्ला चिल्ला। पहले मैं सैंडविच ले लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। यहाँ पे मैं भी कंचनापुरी में नया हूँ, आप तो चलो जी पुराने हो यहाँ के शिकारी, ठीक है? हम कुछ खा लेते हैं, फिर आपको कुछ दिलाते हैं, ठीक है? यू आर हंग्री राइट? जस्ट वेट ना बेबी। गाड़ी हमने कतई सही जगह पार्क करी है भाई। गाड़ियाँ आनी चालू हो गई हैं, अपनी गाड़ी खड़ी है नंबर 1 पे, ठीक है जी। बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाद में, गाड़ी निकालने में इजी हो जाएगा, चलना कम पड़ेगा। वो ट्रेन आ गई भाई, वो आई ट्रेन, ट्रेन इज़ हियर गाइस। यहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं, 5 बाट में यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी क्लीन। एंड फूड कोर्ट, पार्किंग, अभी सारी मार्केट ओपन हो चुकी है। मैं आ चुका हूँ वापस वही जगह जहाँ पे पहले हमने गाड़ी लगा रखी थी। मैं थोड़ा सा बाहर ही चलता हूँ ताकि थोड़ी सी लाइट रहे मेरे फेस पे। एंड म्यूज़ियम अच्छा था नो डाउट, क्योंकि डिटेल जो है वो ज़रूरी है, और सही डिटेल बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो मार्केट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ज्वेलरी ही मिलती है, एंड बट अभी ओपन हो चुकी है और मैं ढूंढ रहा हूँ खाना। तो ये है बेसिकली ज्वेलरी,
all the jewelry is here, as you can see everything, but again हर जगह पे यहाँ पे वही बातें हो रही हैं, हर जगह पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अंदर थोड़ी लाइट कम है, बट चलो अंदर का भी आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ऑल ज्वेलरी शॉप्स आर हियर। काफ़ी, अब ये पता नहीं 92.5% लिखा हुआ है। इज़ दिस रियल और द फेक वन? แต่ว่าอันจริงที่กาญจนบุรีแบบเฟมัสเรื่องที่ว่าเลยขุดขึ้นมา सो दिस इज़ रियल यू आर सेइंग? เอ่อ ओके, तो ये असली है भाई, नकली नहीं है। द बसेस आर ऑल्सो हियर, एज यू कैन सी द बसेस बिहाइंड मी। ये सारी बसेस आ रखी हैं, टूरिस्ट है भर भर के है भाई, ऐसा नहीं है, टूरिस्ट भर भर के है। जहाँ पे अभी मैं म्यूज़ियम में गया था वो अभी ओपन ही हुआ था और वहाँ पे भी लोग थे। एंड स्टिल यू कैन सी बिहाइंड मी द बसेस, मतलब ग्रुप आते हैं, लोग आते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है, फ्लोटिंग मार्केट से भी बड़ी पार्किंग है। बट यार सच में ये हेरिटेज जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें घूमने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हिस्ट्री है क्या। जब मैं म्यूज़ियम में एंटर किया तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार दिस इज़ ऑल एग्जैक्टली हैपेंड, एक्चुअली हैपेंड। तो ये छोटी बात नहीं है भाई। उस टाइम पे जो लोगों ने वो फेस किया था, जो लोगों ने जाने गंवाई हैं, उनके घर वालों को पता होगा, या बेचारे जो उस टाइम पे जाने गंवाने से पहले जो उन्होंने अपना, क्या बोल दूँ यार, उस टाइम पे जो फेस किया है उन्हीं को पता भाई।